हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों, हम पढ़ लेते रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था न्याय निगमन, इंग्लिश में कहते हैं सिलोजिज्म। तो देखो, हमने जो है इसके उदाहरण नंबर कहाँ तक किए थे। तो इससे पिछली क्लास में जो है हमने उदाहरण नंबर शायद 7 या 8 तक कर लिए थे। यानी कि हम 2 टाइप जो है अच्छे से कवर कर चुके थे। एक तो पॉजिटिव वाला कि आपको जो है कथन भी जो है पॉजिटिव दिया जाता था, और निष्कर्ष भी जो बनता था वो भी क्या बनता था, पॉजिटिव। एक टाइप क्या कवर किया था हमने, जब आपको कथन तो दिया जाए पॉजिटिव, लेकिन निष्कर्ष पॉजिटिव भी बन सकता है और निगेटिव भी बन सकता है। तो ये 2 प्रकार के या 2 टाइप के क्वेश्चन हमने अच्छे से कवर किए थे इससे पिछली क्लास में। आज जो देखने वाले हैं हम वो देखने वाले हैं संभावना का केस, और एक बनेगा आइदर और का केस, या तो ये या फिर ये, इस तरीके से। और एक पॉसिबिलिटी, एक देखेंगे हम पॉसिबिलिटी, और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा आपका फाइनली समाप्त। एक तो देखेंगे हम, देखो एक केस बनता है इसमें आइदर और का, एक केस बनता है पॉसिबिलिटी का यानी कि संभावना का, और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा फाइनली समाप्त। तो देखो, पहले देख लेते हैं हम आइदर और। पहले क्या देखते हैं, देखो पहले समझो आप आइदर और का केस, और देखो अच्छे से समझना, फिर जो है आइदर और का क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होगा। 2-1 बातें जो है आप ध्यानपूर्वक समझते चलना। तो क्या है आइदर और। हाँ, तो ये है आइदर और केस। तो देखो इसमें क्या होता है, या तो ये या फिर ये, इसका हिंदी अर्थ यही तो है। अब देखो इसमें जो है आपको कथन दिए जाएंगे, इसमें जो है आपको कथन दिया जाएगा जैसे कि अब तक हमें दिए जाते थे, और कुछ निष्कर्ष दिए जाएंगे। तो हमें जो चेक करना है आइदर और, वो हमें कथन में तो चेक करना नहीं, जैसे हम कथन से डायग्राम अब तक बनाते आए हैं तो वैसा ही इसमें बनानी है, लेकिन आइदर और जो है हमें चेक करना है निष्कर्ष में। किस में चेक करना है, निष्कर्ष में। अब देखो आइदर और की जो है 3 कंडीशन है, अच्छी तरीके से देखो। 1 2 आइदर और चेक करने की 3 कंडीशन अच्छी तरीके से देखो। जिसमें भी आइदर और लगेगा वो 2 निष्कर्ष होंगे। तो पहली बात तो ये है, वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, गलत। यहाँ लिख भी सकते हैं पहली कंडीशन में, दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या होने चाहिए सर, गलत का सिंबल भी लगा लो चाहे। दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या होने चाहिए, गलत। पहली शर्त तो ये है, जिस भी 2 निष्कर्ष में जो है आइदर और लगेगा वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, गलत। अच्छा, दूसरी कंडीशन सुनो, उनमें जो है उन दोनों निष्कर्ष में, यह निष्कर्ष उन दोनों निष्कर्ष की देखो बी, इनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम। तो देखो जिन भी निष्कर्ष में आइदर और का केस लगेगा, पहली कंडीशन लिखी हमने, वो दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, गलत। फिर दूसरी कंडीशन लिखी, दोनों की दोनों में जो है दोनों निष्कर्ष में वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम, SAM। दोनों निष्कर्ष में जो है वैल्यू होनी चाहिए सेम, दोनों निष्कर्षों में वैल्यू होनी चाहिए सेम। अब देखो तीसरी बात यह है, उनमें से जो है एक निष्कर्ष तो होगा सर पॉजिटिव, उन में से एक तो होगा पॉजिटिव और एक होगा निगेटिव। यानी कि एक तो निष्कर्ष होगा सकारात्मक, एक होगा नकारात्मक। एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरीके से समझते हैं। देखो
जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया, कुछ ए बी है। एग्जाम्पल लिखो, कुछ ए बी है। ये है कथन नंबर 1। कथन नंबर 2 में क्या बात बोली गई है? तो देखो, कथन 1 में बोला गया है कुछ ए बी है। दूसरे कथन में बोला गया है कुछ बी सी है। कुछ बी सी है। कुछ बी सी है। निष्कर्ष देखो, निष्कर्ष नंबर 1। निष्कर्ष नंबर 1 में बोला है, लिखो सभी ए सी है। सभी ए सी है, तो सभी ए सी है। आगे लिखो कुछ ए, दूसरा निष्कर्ष है कुछ ए सी नहीं है। कुछ ए सी नहीं है। देखो, एक ही क्वेश्चन से जो है आप आइदर और का केस अच्छी तरीके से समझ पाओगे, ऐसा हमारा मानना है। तो देखो, अच्छी तरीके से देखो। तो देखो, जिस भी 2 निष्कर्ष में आइदर और का केस लगेगा, पहले तो देखो डायग्राम बनाओ। कथन को पढ़ के जैसे कि अब तक हम डायग्राम बनाते आए हैं, उसी तरीके से डायग्राम बनाओ। कुछ ए बी है, तो देखो कुछ ए, अच्छा ए और बी की जगह कुछ भी हो सकता है। ए और बी की जगह जो है किसी के नाम भी दे सकता है, फलों के नाम दे सकता है, अर्थात कुछ भी हो सकता है। तो देखो, कुछ ए बी है, तो देखो कुछ ए का पार्ट बी के पार्ट में आ गया। इसी प्रकार कुछ बी सी है। कुछ बी सी है, तो कुछ बी का पार्ट सी में चला जाएगा। कुछ बी का पार्ट सी में चला जाएगा। बोले सर बिल्कुल। तो डायग्राम तो इस तरीके से बनेगा। अब देखो, सभी ए सी हैं, क्या सारे के सारे ए सी हैं? अरे क्या सारे के सारे ए सी हैं? बोले सर गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत। तो ये तो हो गया गलत। दूसरा, तो देखो ये दूसरा निष्कर्ष जो है इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें जो है क्या है? नहीं, अर्थात ये जो है नेगेटिव निष्कर्ष है, तो इसलिए जो है ये भी क्या हो जाएगा? गलत। आप देख पा रहे होगे, ये भी क्या हो जाएगा? गलत। तो देखो, आइदर और का जो है केस क्या बताया था मैंने? पहली कंडीशन, दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या होने चाहिए? गलत। तो देखो, दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या है? गलत। दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या है? गलत। फिर उन दोनों निष्कर्ष की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम। तो दोनों निष्कर्ष की वैल्यू क्या है? देखो सेम। ए सी इसमें भी है, ए सी इसमें भी है, दोनों निष्कर्ष की वैल्यू सेम। और उन दोनों में से एक क्या हो? पॉजिटिव, और एक क्या हो? नेगेटिव। तो देखो, ये तो क्या है? पॉजिटिव, और जैसे कि आप देख पा रहे हो इसमें नहीं है, और जिसमें नहीं और न होता है वो होता है नेगेटिव। तो देखो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो उसमें क्या लगेगा? आइदर और। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा या तो 1 या 2, या तो 1 या फिर 2, इस तरीके से। समझ गए? तो इसका आंसर हो जाएगा या तो 1 या फिर 2। अब देखो, अब देखते हैं हम पॉसिबिलिटी, अर्थात संभावना। अब देखते हैं हम संभावना वाला केस। या फिर एक क्वेश्चन और लिखना चाहते हो तो देखो, यहाँ लिख सकते हैं हम, कुछ पी क्यू है, या कुछ पी आर है। कुछ पी आर है और कुछ आर क्यू है। तो इसमें लिखो सभी पी आर है। सभी पी आर है। फिर लिखो कुछ पी आर है, कुछ पी आर नहीं है। कुछ पी आर नहीं है।
तो देखो डायग्राम, तो इसमें बोला गया है कुछ पी आर है, तो कुछ पी जो है देखो वो आर है, कुछ पी आर है। दूसरा कथन कुछ आर क्यू है, कुछ आर क्या है क्यू, कुछ आर क्यू है। निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष देखो सभी पी आर है, क्या सारे के सारे पी आर है? बोले सर बिल्कुल नहीं है, गलत। सारे के सारे पी आर है, गलत। इस तरीके से कुछ आर। तो देखो दूसरा निष्कर्ष जो है इसे जो है देखते ही कर दो गलत। क्यों? क्योंकि इसमें जो है नहीं लगा हुआ है। और देखो कथन जो है हमारे क्या है पॉजिटिव, और पॉजिटिव कथन से कभी भी निष्कर्ष जो है निगेटिव बन नहीं सकता, तो इसे देखते ही कर दो गलत। ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब देखो आइदर और का केस मैंने क्या बताया था सर, पहली बात दोनों के दोनों निष्कर्ष क्या होने चाहिए गलत, जो कि आप देख पा रहे होगे दोनों के दोनों क्या है गलत। अच्छा दूसरी बात बताई थी सर आपने, दोनों की दोनों निष्कर्ष में जो है वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम, तो वैल्यू क्या है देखो सेम, पी आर इसमें भी है, पी आर इसमें भी है। अब तीसरी बात और लास्ट, उन दोनों निष्कर्ष में एक तो होना चाहिए पॉजिटिव और एक होना चाहिए निगेटिव। तो देखो पहला निष्कर्ष तो क्या है पॉजिटिव, पहला निष्कर्ष क्या है पॉजिटिव आप देख पा रहे होगे, और दूसरा क्या है निगेटिव, क्योंकि इसमें नहीं आया है तो ये क्या है निगेटिव। तो इसमें जो है आइदर और का केस लगने वाला है, क्योंकि आइदर और के केस पढ़ा रहे हैं तो भी आइदर और के केस के सवाल हम आपको बताएंगे। अब देखो इसमें जो है इसका आंसर बनेगा या तो 1 या फिर 2, तो इसका आंसर बनेगा या तो 1 या फिर 2। अब देखते हैं हम पॉसिबिलिटी, अब देखते हैं हम पॉसिबिलिटी अर्थात संभावना। देखो अब देखते हैं हम संभावना। ये क्या है लास्ट केस या लास्ट टाइप। तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें जो है क्या होगा, देखो इसमें जो है संभावना होती है, तो देखो केवल वही संभावना सही होगी जिसका रिलेशन हम नहीं बता सकते या नहीं फाइंड कर सकते। देखो जिसका रिलेशन हम नहीं बता सकते तो वो पॉसिबिलिटी तो सही होगी या फिर संभावना सही होगी। जिसका रिलेशन हम नहीं बता सकते वो पॉसिबिलिटी या संभावना होगी सही, कुछ भी हो सकती है। अच्छा जिसका रिलेशन हम बता सकते हैं, जिसका रिलेशन हम बता सकते हैं तो वो संभावना होंगी गलत, वो संभावना होंगी गलत। तो यहाँ से जो हम दो बात सीखे, बोले सर क्या, तो जिसका रिलेशन हम बता सकते हैं, जिसका रिलेशन हम बता सकते हैं वो संभावना होगी गलत, वो तो होगी गलत, और जिसका नहीं बता सकते वो होंगी सही, वो होंगी सही। TION रिलेशन चेक कर लेना स्पेलिंग। तो देखो यहाँ से दो बात सीखे, जिसका रिलेशन नहीं बता सकते वो सारी की सारी संभावना सही, जिसका रिलेशन बता सकते हैं वो गलत। क्वेश्चन के माध्यम से समझते। तो देखो पहला क्वेश्चन है या उदाहरण देखो, तो उदाहरण है कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं। दूसरा कुछ कथन है ये, कुछ बी सी हैं, कुछ बी सी हैं। कथन 1, कथन 2। निष्कर्ष 1, निष्कर्ष 1 में बोला गया है देखो कुछ सी के बी होने की संभावना, कुछ सी के
बी होने की संभावना है। निष्कर्ष दूसरा लिखो, कुछ सी के ए होने की संभावना है। कुछ सी के ए होने की संभावना है। कुछ सी के ए होने की संभावना है और निष्कर्ष बनने बोला गया है कुछ सी के बी होने की संभावना है। और तीसरा निष्कर्ष लिखो, सभी ए के सी होने की संभावना है। तीसरे निष्कर्ष में बोला गया है सभी ए के सी होने की संभावना है। तो लिखो सभी सी के ए होने की संभावना है। चौथा और लास्ट लिखो, कुछ सी ए होने की संभावना नहीं है। कुछ सी के ए होने की संभावना नहीं है। तो देखो पहले जो है हम बनाते हैं डायग्राम कथन के माध्यम से। कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, बोल सर बिल्कुल। कुछ बी सी है, कुछ बी सी है। देखो अब यहाँ से जो है हमने आपको दो बातें बताई थी। बोले सर क्या? देखो जिसका रिलेशन हम नहीं बता सकते वो तो संभावना होगी सही या पॉसिबिलिटी होगी सही। कब? जब रिलेशन हम नहीं बता सकते। और जिसका रिलेशन हम बता सकते हैं वो जो है पॉसिबिलिटी होगी गलत। जैसे मान लो दो देश है, ये देश नंबर ए है, ये देश बी है। मान लो इनका अभी मैच हुआ नहीं, मैच होना है इनमें और अभी हुआ नहीं। तो हम जो है संभावना क्या लगा सकते हैं? देखो अभी जो है मैच हुआ नहीं है तो हम जो है संभावना ये लगा सकते हैं कि भाई ए जो है ए के जीतने की संभावना क्या है? सही है, क्योंकि मैच अभी हुआ नहीं है, जीत भी सकता है। अच्छा हम जो है ये भी बता सकते हैं, ये भी कह सकते हैं कि बी की जीतने की संभावना ये भी सही है, बी के जीतने की संभावना ये भी सही है, क्योंकि अभी जो है मैच हुआ नहीं। तो देखो इसमें बोला गया है कुछ सी के बी होने की संभावना है। कुछ सी के जो है बी होने की संभावना है। तो पहला जो है बी और सी में जो है आप रिलेशन बना पाए, बी यहाँ और सी यहाँ, तो इनके बीच में क्या है? रिलेशन। कुछ बी सी है तो इनके बीच में क्या है? रिलेशन है तो संभावना गलत। तो ये तो हो जाएगी गलत। इसी प्रकार से दूसरी देखो, इसमें बोला गया है कुछ सी के ए होने की संभावना। कुछ सी के ए होने की संभावना है। तो कुछ सी, तो सी कहाँ है? इस जगह, और ए कहाँ है? इस जगह। सी इस जगह, ए इस जगह। तो इनके बीच में रिलेशन आप बना पाए क्या? इनके बीच में आप रिलेशन बना पाए? बोले सर बिल्कुल नहीं बना पाए। तो जब रिलेशन नहीं बना पाए तो संभावना होगी सही, अर्थात दूसरा वाला सही। तीसरा देखो, तीसरे में बोला गया है सभी सी के ए होने की संभावना। क्या सी में और ए में आप रिलेशन बना पाए? क्या सी में और ए में क्या रिलेशन बना पाए? ए यहाँ, सी वहाँ। तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा, और जब रिलेशन नहीं बनेगा तो पॉसिबिलिटी होगी
सही। अब देखो निष्कर्ष चौथे में बोला गया है कुछ सी ए होने की संभावना। तो देखो सी में और ए में कोई रिलेशन नहीं है, सी में और ए में कोई रिलेशन नहीं है। जब रिलेशन कोई नहीं है तो संभावना होंगी सारी की सारी सही। तो ये भी क्या होगी, करेक्ट, यानी कि सही। तो पहली क्या है गलत, बाकी 3 क्या है सही। पहली क्या है गलत, बाकी 3 क्या है सही। तो हमने जो है आज की क्लास में क्या क्या सीखा। तो देखो हमने जो आज की क्लास में आइदर और का क्या सीखा और पॉसिबिलिटी सीखी। तो देखो आइदर और में जो है आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। क्या कि जिसमें जो है आइदर और लगेगा, जिसमें आइदर और लगेगा तो उसका जो है दोनों के दोनों क्या होंगे कथन गलत, दोनों के दोनों कथन होंगे गलत। दूसरी बात बताई थी हमने, और उसमें जो है एक कथन तो होगा पॉजिटिव, एक कथन होगा नेगेटिव, और उनकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए सेम। जिसमें भी आप आइदर और लगाओगे दोनों के दोनों कथन गलत, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, यानी कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और दोनों की दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम। तो ये तो सीखा था हमने आइदर और में। अच्छा संभावना में क्या सीखा, यानी कि पॉसिबिलिटी में क्या सीखा था, सीखा था नहीं अभी सीखा है। तो देखो इसमें सीखा है हमने, अगर देखो किसी भी दो बीच किसी के भी बीच में हम सर रिलेशन फाइंड कर लेते हैं, किसी के भी बीच में हम रिलेशन फाइंड कर लेते हैं, तो उसमें जो है सारी की सारी संभावना या पॉसिबिलिटी होती है गलत। अगर देखो हमें किसी के भी बीच में रिलेशन का पता चल गया, मान लो देखो एग्जाम्पल दे सकते हैं हम, जैसे मान लो आज सुबह है, अब जो है सुबह का समय है, अब सुबह का समय है तो हमने बोल दिया आज दोपहर को धूप निकलने की संभावना, आज दोपहर को धूप निकलने की संभावना, तो बिल्कुल सही है। और हम ये भी कह सकते हैं आज दोपहर को बारिश होने की संभावना, ये भी सही है। अगर देखो दोपहरी हो गई तो हम ये कहेंगे कि आज धूप निकलने की संभावना, तो ये हो जाएगी गलत, क्योंकि ऑलरेडी दोपहरी हो चुकी है, ये धूप निकल चुकी है। तो इसमें जो है आपको 2 बातों का ध्यान रखना है, जिसमें रिलेशन हम नहीं बता सकते वो सारी की सारी संभावना सही, जिसमें रिलेशन बता सकते हैं वो सारी की सारी संभावना गलत। देखो अब जो है यहाँ ये चैप्टर होता है कंप्लीट, यहाँ जो है ये चैप्टर होता है कंप्लीट। तो देखो इसकी जो है हम आपको क्या करेंगे, PDF प्रोवाइड करा देंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक यानी कि PDF का लिंक आपको मिल जाएगा। और उसमें कितने क्वेश्चन हैं, उसमें जो है क्वेश्चन है 33। तो 33 क्वेश्चनों को आप बना लेना, 33 क्वेश्चनों को आप बना लेना। जैसे कि 1-2 क्वेश्चन अभी देख लो। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है देखो कथन 1, इसमें बोला गया है, देख पा रहे होगे आप, सभी अंगूर हरे हैं, सारे के सारे अंगूर हरे के अंदर आएंगे हरे। और बोला गया है कुछ हरे सख्त हैं, कुछ हरे सख्त हैं, सारे के सारे अंगूर हरे हैं, कुछ हरे सख्त हैं। निष्कर्ष पढ़ो, निष्कर्ष में बोला गया है कुछ हरे अंगूर है, कुछ हरे अंगूर है। बोला सर आपने बोला था जब आप बाहर से अंदर की ओर जाओगे तो कुछ के साथ जाओगे, तो कुछ हरे अंगूर है। बोले सर बिल्कुल सही है। कुछ निष्कर्ष 2 में बोला गया है कुछ सख्त अंगूर है, कुछ सख्त अंगूर है, अंगूर सख्त यहाँ अंगूर यहाँ, बीच में दूरी है, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसमें बोला है कुछ सख्त जो है वो अंगूर है, कहाँ है भाई, अंगूर तो दूर है, सख्त दूर है, गलत। तीसरा कोई हरा सख्त नहीं है, कोई हरा सख्त तो है, कोई हरा सख्त तो है, ये भी गलत। तो पहला सही है, केवल निष्कर्ष पहला सही निकलता है। देखो ऑप्शन जो है इस तरीके से दिए जाएंगे आपको, देख पा रहे होगे आप, केवल निष्कर्ष पहला सही है, निष्कर्ष 1 तथा सेकंड दोनों सही है, इस तरीके से। क्वेश्चन दूसरा भी देख सकते हो आप। दूसरा क्वेश्चन देखो, सभी गाड़ियाँ काली हैं, सारी की सारी गाड़ी जो है वो काली हैं, काली।
सारी की सारी गाड़ी काली हैं, कोई काला चमकीला नहीं, कोई भी काला जो है वो चमकीला नहीं। चमकीले को दूर रखना है काले से, चमकीला शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। अब देखो निष्कर्ष 1 में बोला गया है कुछ गाड़ियाँ चमकीली है। अरे कुछ गाड़ियाँ चमकीली है, बोले सब गाड़ी काली के अंदर आ रही है और काले को चमकीले से दूर रखा गया है, तो ऑब्वियस सी बात है गाड़ी भी चमकीले से दूर रहेगी। तो ये कह रिया है जबकि इसमें नहीं है, गलत। और दूसरे निष्कर्ष बोला गया है कोई गाड़ी चमकीली नहीं है, ये बात सही है, कोई भी गाड़ी चमकीली नहीं है, ये बात सही है। तीसरे में बोला गया है कोई चमकीली गाड़ी नहीं है, ये बात भी सही है, कोई चमकीली गाड़ी नहीं है। अरे जब कोई भी गाड़ी चमकीली नहीं है तो कोई भी चमकीली गाड़ी नहीं है, ये भी बात सही है। तो देखो किस ऑप्शन में है ये, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निष्कर्ष 1 तथा 3rd, यानी कि 2nd तथा 3rd फॉलो करते हैं या सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं आप स्वयं से करना, तो सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपसे आसानी से बन पाएंगे, क्योंकि आपने जो है इसका बेसिक अच्छी तरीके से सीखा है। तो इस चैप्टर का जो है अब फाइनली हो गया द एंड। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो या नई क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।